Hello student, this is Neha Jain from Vidya Ashram Public School and welcome to 11th class, and today we will start a new part of geography, part B. Is it clear? We will start a new part B in geography class 11th, and in that we will start unit 1 chapter number 1. It's chapter name is India's location. It means in the part B we will studied about the India's location, India's physical features, what type of the climate in India, what type of the rivers are flow in India, and what type of the natural vegetation has been found in India. These topics we will discuss in the part B of geography. As in overall we can say कि we will study the physical environment of India. Is it clear? So now we will begin with our chapter number 1, that is India's and location. So we will study the India's location and even the size also, कि in how much area like India has been spread, that we will discuss. Before starting the chapter, I want to give you the some introduction about the India. हम इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि what type of the progress India has been done. So as we know that India, it is one of the ancient civilization in the world. India को जो है एक ancient civilization कहा जाता है पूरे world के अंदर में. Is it clear why it is called? Because if we see, यदि हम देखते हैं तो इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, या हम ये कह दें कि यहाँ पर लास्ट 5 डिकेड्स के अंदर में जो है यहाँ पर लास्ट 50 ईयर्स के अंदर में इंडिया ने जो है यहाँ पर मल्टी फेसेस डिफ़िकल्टीज़, मतलब मल्टी वैराइटीज़ ऑफ द ग्रुप्स हम ये कह सकते हैं, या फीचर्स के अंदर में सोशली हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो, दे हैव डन a variety of the progress in the work. It means I want to say कि India has multi-faced in the social and the economic progress in the field of agriculture, industrial development and the economic development. It means India ने जो है यहाँ पर अपनी कंट्री की इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए सोशली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरह से जो है यहाँ पर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी है. इट मीन्स उन्होंने अचीव करने यहाँ पर अपना अचीवमेंट जो है करने के लिए उन्होंने अलग अलग फील्ड्स के अंदर में जो है यहाँ पर काम किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, प्लस आपके कम्युनिकेशन सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एंड इवन अदर सेक्टर्स के अंदर में भी, जिससे कि वो अपनी इंडिया की जो है इकोनॉमी को डेवलप कर सके. और इसी के लिए यहाँ हम देखते हैं तो इंडिया ने जो है पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. इट मीन्स उसने जो है अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, और इसी की चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया जो है why it is called an Asian civilization in the world. तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले क्या देखना होगा, तो इंडिया की लोकेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना होगा, तभी हम यहाँ पर इंडिया की लोकेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे. इज इट क्लियर? सो इंडिया की लोकेशन को जानने के लिए सबसे पहले वी शुड नो अबाउट व्हाट इज लैटिट्यूड. लैटिट्यूड किसे कहते हैं? तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. यहाँ पर मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि लैटिट्यूड जो है वो क्या है. तो मैंने यहाँ पर ये एक ग्लोब बनाया है. इज इट क्लियर? दिस इज़ योर ग्लोब, और इसमें मैंने जो है ये लाइंस बना रही हूँ मैं. आई ड्रॉ द लाइंस. ये मैंने आपकी जो है लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है. और इन लाइंस को क्या कहा जाता है? These lines are
हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हम क्या कह रहे हैं, हम इन लाइंस को जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। इज इट क्लियर? ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस जो मैंने बनाई हैं एक्चुअली में दे आर द इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइंस होती है विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि हमें दिखती नहीं है। ये सिर्फ हम हमारे अजम्पशन के लिए या इमेजिनरी के लिए हम ये लैटिट्यूड लाइंस बनाते हैं, जिससे कि हम इजीली जो है फाइंड आउट कर सके कि what latitude line has been situated in the any country. Is it clear? So लैटिट्यूडनल लाइन जो है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहे हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि ये जो मैंने पैरेलल लाइंस बनाई हैं इसका जो मिडिल पार्ट है, इज इट क्लियर, ये हमारा मिडिल पार्ट है जिसको हम 0 डिग्री कह रहे हैं, जो कि इक्वेटर के नाम से हम इसको बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब इससे हम इजीली फाउंड आउट कर पाएंगे कि जो अपर और लोअर पार्ट जो है वो कौन सा है। तो यदि हम अपर पार्ट की तरफ जाते हैं तो ये हमारा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। इज इट क्लियर? दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यदि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया है। ठीक है, ये 2 पार्ट के अंदर में ये हो चुका है। यहीं पर ही यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हमने यहाँ 0 डिग्री ले लिया है तो इसके ऊपर में हम जाते जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया जो यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइंस जो जा रही है इसको हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इससे पहले यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है 23½ के अंदर में जो है नॉर्थ पार्ट में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ठीक है, वही हम यदि यहाँ पर 66½ डिग्री में आते हैं तो यहाँ पर इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे जैसे डिग्री एंगल के अंदर में जाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं ये जितने भी मेजरमेंट्स किए जाते हैं इट इज़ टोटली कैलकुलेट विद द मेजर ऑफ द एंगल्स। ठीक है, इस एंगल के थ्रू हम पे पता लगाते हैं कि कहाँ पर ये जो है लैटिट्यूडनल लाइंस क्रॉस हो रही है। इसी तरह से हम यदि साउथ के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी 23 डिग्री हाफ है, तब ये साउथ में जो है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन कहा जाता है। ठीक है, और यही हम यदि नीचे 66½ डिग्री में आते हैं तो यहाँ पर इसे एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। ओके, सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जितने भी हमारी डिग्रीज़ है इसके अंदर में यहाँ पर जो है ये लैटिट्यूडनल लाइंस जब क्रॉस हो रही है तो यहाँ पर इनको अलग अलग नेम से जो है जाना जा रहा है। इज इट क्लियर? अब हमें जब एंगल को यदि यहाँ पर मेजरमेंट करना है, सपोज करो कि अभी हमें लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो फाइंड आउट करनी है वो हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि ये जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का है। इसी 360 डिग्री को जो है हमने 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड कर दिया है, एक है नॉर्दर्न और एक है आपका साउदर्न। और इसी एंगल से जो है हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी किस एंगल के अंदर में जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये हमारा जो इक्वेटर है ये हमारी मिडिल लाइन है और यहाँ पर हम कोई भी एंगल जब फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है प्रोटेक्टर जो आपका डी होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ मिडिल पॉइंट ले लिया है। ठीक है, इसी मिडिल पॉइंट से हम जो है यहाँ पर लैटिट्यूडनल लाइन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगा। तो यहाँ से हम जब जाते हैं तो ये हमारा हम देख रहे हैं कि 30 डिग्री पे ये जा रहा है, तो 30 डिग्री पे ये हमारा जाता है तो ये हमारी मेन लैंड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री पे जा रहा है तो इट मीन्स यहाँ 23½ डिग्री में ये हमारा कट हो रहा है और कट होने के बाद में ये यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है।
इसी तरह से हमें ये पता चल रहा है कि ये जब एंगल कट रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स ये जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और वही यदि हम नीचे में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर भी ये जब हम एंगल देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो एंगल जा रहा है साउथ की तरफ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर में ये जो डिग्री है वो 23½ डिग्री साउथ कहलाएगी। और यही हम ऊपर यदि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर में जाएंगे तो वहाँ पर ये 23½ नॉर्थ कहलाएगी। इसी से ही हमें कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, मेजरमेंट हमें पता चल जाएगा कि जब भी हम किसी एंगल को यहाँ मेजर कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर वी गेट नो इट कि कहाँ पर ये जो है ये मेजरमेंट जा रहा है, कि नॉर्थ में जा रहा है कि साउथ के अंदर में जा रहा है। इससे हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है। इज इट क्लियर? देन अब हमने ये जो लाइन बनाई है, इस लाइंस के अंदर में आप देखोगे कि हर लाइन जो है वो इक्वल है, दे आर इक्वल, इट मीन्स दे आर पैरेलल। तो लैटिट्यूडनल लाइन को जो है पैरेलल लाइंस भी कहा जाता है। और इस पैरेलल लाइंस के अंदर में हम देखते हैं इसकी जो डिस्टेंस होती है, दीज आर सेम। इज इट क्लियर? चाहे आप नॉर्थ में देख लो चाहे आप साउथ के अंदर में देख लो, यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो सेम होती हैं, दे आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, इसी से ही अब हमें ये पता चल रहा है कि जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो हमारे फाइंड आउट जब हम करेंगे तो उससे वो किससे करेंगे, नॉर्थ और साउथ से। ठीक है, तो लैटिट्यूड हम इजीली हमें पता चल रहा है कि जो लैटिट्यूड जो फाइंड आउट किया जाता है वो नॉर्थ और साउथ के पार्ट से जो है किया जाता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस द लॉन्गिट्यूड। अब हम करेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मीन्स लॉन्ग लॉन्ग लाइंस। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे अब। So what is longitude line? Longitude lines को हम vertical lines भी कहते हैं, we called a vertical lines also। ठीक है, वहीं यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ये आपका ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब के अंदर में भी मैंने ये सेंटर पॉइंट ले लिया है। इस सेंटर पॉइंट को हमने यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर, इसको हमने 0 डिग्री कह दिया है, इक्वेटर कह दिया है। और यहाँ पर ये मैंने ये लाइंस बनाई हैं। ठीक है, ये देखते हैं तो ये जो हमारी सेंटर लाइन है ये हमारी पोल है। इज इट क्लियर? इसको हम पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं। और इस पोल से जो है ये सारी हमारी जितनी भी वर्टिकल लाइंस है ये मिल रही हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मेन सेंटर पॉइंट है ये आपका ये 0 डिग्री है, जिसका अपर पार्ट जो है उसको हम नॉर्थ पोल कह रहे हैं। ठीक है, ये जो मेन लाइन है लॉन्ग वाली ये आपकी मेन पोल है, जिसमें इसका अपर पार्ट जो है वो नॉर्थ पोल है और नीचे का पार्ट जो है वो साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। और इसको हम 0 डिग्री एंगल जो है वो कह रहे हैं। एज वी नो कि एक सर्कल लेने में, ठीक है, हमें 360 डिग्री लगते हैं। कितने लगते हैं? यहाँ पर 360 डिग्री हमें लगते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आप ये मैंने अभी कहा कि ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है इसको हम वर्टिकल लाइंस कह रहे हैं। अब आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है अभी कि लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो यदि हम यहाँ से आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स राइट हैंड साइड की तरफ आप जा रहे हो, तो ये आपका कौन सा हो गया है? इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और वही यदि हम यहाँ पर आपके इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं। इट मीन्स हमें इजीली पता चल रहा है कि इस पोल को हमने सेंटर मानते हुए यहाँ से जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया है, और यदि हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वेस्टर्न
पार्ट हो गया है, ठीक है। इसी को अब हम देखते हैं तो 360 को अब ईस्टर्न और वेस्टर्न के पार्ट को यदि हम दो पार्ट में बांट देते हैं, मतलब कि दो इक्वल पार्ट कर दिए अब हमने, तो ईस्टर्न का यदि 360 डिग्री से हम देखते हैं तो ईस्टर्न में कितना आ गया है 2 से, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का बनेगा और ये भी आपका जो वेस्टर्न का पार्ट है वो भी 180 डिग्री का हो जाएगा और टोटल को मिला के जो है 360 हो जाता है। तो अब यदि हम यहाँ पर ये जब लाइन जब रोटेट होता है तो इस रोटेट में आप देखना ये वर्टिकल लाइंस जो है ये सेम नहीं है, दीज आर नॉट सेम। यहाँ पर ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस है ये पोल से अटैच्ड हो रही हैं, आपको दिख रही है, मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर ये सेम नहीं है, यहाँ आते ही ये फिर आप देखेंगे तो यहाँ ये धीरे धीरे जो है ये डिक्रीज़ हो रही है, जबकि मैंने आपको लैटिट्यूड लाइन में क्या बताया था कि वहाँ पर लैटिट्यूड लाइन जो है वो पैरेलल्स है और उनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, पर यहाँ पर वर्टिकल लाइंस के अंदर में ये जो लाइंस बनाई गई है ये सेम नहीं है। यहाँ धीरे धीरे जो है ये डिक्रीज़ होती जा रही है और ये नॉर्थ से लेकर साउथ के पोल के अंदर में जाकर जो है ये धीरे जो है अटैच्ड होती जा रही है। तो यहाँ जैसे मैंने देखा ऊपर की तरफ में ये 0 डिग्री है, ठीक है। उसी के आगे हम यदि हम जाते हैं तो यहाँ 20 डिग्री। अब इन दोनों का यदि हम कैलकुलेशन यहाँ निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन 20 डिग्री। तो इस तरह से हम देखते जाएंगे तो यहाँ ये जो मेजरमेंट हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ कम होगा, फिर नीचे की तरफ में ये जाता होता चला जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएंगे तो फिर ये वापस एंगल की जो डिग्री है वो कम होती चली जाएगी। वाई? द मेन रीज़न इज़ कि जितनी भी वर्टिकल लाइंस है दे आर अटैच्ड विद द पोल्स, ये सारी जो है जब रोटेट होते हुए पोल्स के साथ में ये अटैच्ड होती हुई जा रही है। तो इससे हमें इजीली पता चल गया कि लॉन्गिट्यूड जो है वो किससे फाइंड आउट किया जाता है, ईस्ट और वेस्ट के हेमिस्फीयर से। इज इट क्लियर? So what is the difference between the latitude and longitude? We can easily find out. तो हमें अच्छे से पता चल रहा है कि अब क्या क्या डिफरेंसेस है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में, आप बता सकते हैं। तो एक बार हम और वापस रिपीट कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो हम बात करते हैं लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस की। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस क्या है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। और इसे जो है पैरेलल लाइंस भी कहा जाता है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये अनपैरेलल है, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, दे आर अनपैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर? देन वही हम लैटिट्यूड को जब फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल तो हमें पता चलता है, यहाँ हम लैटिट्यूड जो फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पार्ट, ओके, इट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। देन लॉन्गिट्यूड के अंदर में हमें जो पता चल रहा है वो किससे पता चलता है, ईस्ट के और वेस्ट के हेमिस्फीयर से, ठीक है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस of the latitude and longitude from which we are measuring the latitude and longitude of any country. Is it clear? So now we will discuss the location of इंडिया। अब इसी से ही हम जो है इंडिया की लोकेशन के बारे में जानेंगे, इंडिया की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे कि इंडिया की जो लैटिट्यूड है वो कितने पे एक्सटेंड होती है और जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ पर एक्सटेंड होती है। तो बिफोर स्टार्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडिया, इससे पहले भी हम एक बार वर्ल्ड मैप की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। यदि आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वर्ल्ड मैप के अंदर में जस्ट मैं एक छोटा सा मैप बना देती हूँ, डोंट माइंड इट, मेरी जो ड्राइंग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग इफ़ वी सी तो हमारे यहाँ टोटल जो है
7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसके अंदर में यदि हम यहाँ देखते हैं तो एज वी नो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में 70% जो है ये वाटर से कवर अप है, तो 30% जो है वो लैंड से कवर है, जिसके अंदर यदि हम देखते हैं तो वर्ल्ड को हमने जो है 2 पार्ट के अंदर में यहाँ पर डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पर भी हम वर्ल्ड को जो है 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ डिवाइड करने के बाद में हम देखते हैं कि कुछ कॉन्टिनेंट्स जो है वो नॉर्थ के पार्ट में आती हैं और कुछ कॉन्टिनेंट्स जो है वो साउथ के पार्ट के अंदर में आती है। तो यदि हम बात करते हैं कि नॉर्थ के पार्ट के अंदर में कौन कौन सी ऐसी कॉन्टिनेंट्स है जो कि आती है, तो दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। देन कौन कौन सी है, ये आपका नॉर्थ पार्ट है और ये साउथ पार्ट है, ये आपका मिडिल पार्ट जो है वो इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ के अंदर में कौन कौन सी ऐसी कॉन्टिनेंट है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक है। देन उसके बाद में कौन सी कॉन्टिनेंट आ रही है, उसके बाद में यदि हम देखें तो यूरोप, एशिया एंड और कौन सी आती है इसके अंदर में, तो यदि हम यहाँ देखते हैं तो अफ्रीका जो कि आधा ऊपर है और आधा नीचे, इट मीन्स। देन ऑस्ट्रेलिया जो कि साउथ के अंदर है। देन यदि हम बात करें तो साउथ अमेरिका जो कि सदर्न में है। देन और कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, देन अफ्रीका, एंड लास्ट इज योर एंटार्क्टिका। सो यदि वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देयर आर द 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 कॉन्टिनेंट्स विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड अफ्रीका का जो है हाफ पार्ट जो है आपके नॉर्थ में आता है और हाफ पार्ट जो है वो साउथ के अंदर में आता है। तो बात हमारी कौन से चैप्टर की हो रही है, सॉरी, इंडिया के चैप्टर की बात हो रही है। तो हम इंडिया के जो है वो सब कॉन्टिनेंट कहलाता है एशिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एशिया, इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट कहने का क्या रीज़न है, तो एशिया जो है वो क्योंकि इंडिया जो है वो एशिया के सेंट्रल के लोकेशन के अंदर में सिचुएटेड है। इज इट क्लियर? मैं वापस कह देती हूँ कि इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के जो है सेंट्रल के ईस्ट और वेस्ट के एशिया के अंदर में जो है सिचुएटेड है। इसी की वजह से जो है यहाँ पर ये इंडिया को जो है सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। देन इसी के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया जो है इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यदि हम एशिया के मैप में जाते हैं, एशिया के मैप में भी आपको अच्छे से दिख जाएगा कि इंडिया जो है, इंडिया का अपर पार्ट जो है ये वाला पार्ट, ये जो है नॉर्दर्न का, ये पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में आता है, और जो इसका नीचे लोअर पार्ट है ये पूरा का पूरा सी के अंदर में कवर होता है। इज इट क्लियर? तो और वैसे भी यदि हम वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो वर्ल्ड मैप के अंदर में भी इक्वेटर से ये अबाव है। मैंने पहले भी कहा था कि एशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और उसी की वजह से जो है इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में आता है। इज इट क्लियर? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे और वर्ल्ड मैप के अंदर में जब हमने यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स को जो है यहाँ पर देखा कि कौन सी कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न में आ रही है और कौन सी साउदर्न में आ रही है, तो उसमें हमने देखा कि इंडिया जो है वो एशिया का सब कॉन्टिनेंट है, और एशिया जो है वो नॉर्थ में सिचुएटेड होने की वजह से इंडिया भी जो है वो नॉर्थ में ही सिचुएटेड है। इसीलिए इंडिया जो है इसे कहा जाता है कि इट इज़ लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
इज इट क्लियर? देन अब इसी के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की जो मेन लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो कितनी है। तो इंडिया की जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है दैट इज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो कितनी है वो हम देखते हैं। तो इंडिया की जो लैटिट्यूड जा रही है, मैंने पहले भी कहा था नॉर्थ टू नॉर्थ, तो यहाँ पर ये हमारी लैटिट्यूड है और ये हमारी लॉन्गिट्यूड जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लैटिट्यूड हमारी आ रही है वो आपके 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 37 डिग्री 6 नॉर्थ जो है हमारी इंडिया की मेन लैंड है, या हम ये कह सकते हैं कि लैटिट्यूड एक्सटेंड है। देन वही हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड जो है वो आपका 68 डिग्री 7 ईस्ट टू, उसके बाद में आगे जो है 97 डिग्री 25 ईस्ट तक जो है आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन एक्सटेंड करती है। इज इट क्लियर? सो मैंने आपको इंडिया की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी बता दिया है। इवन आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि राइट द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो आप इजीली बता सकते हो। इवन आपके क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया जो है इट इज़ सिचुएटेड इन विच हेमिस्फीयर, तो वो भी आपके पास आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देन इसके बाद यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम इंडिया का जब मैप देखते हैं तो इंडिया की जो मैप के अंदर में हमारी जो मेन लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, यदि हम यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ आप देखोगे जाके तो इंडिया जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था, जिसमें हमारी जो मेन लैंड बताई गई थी दैट वाज हम जो डिग्री एंगल से कर रहे थे वो है 30 डिग्री, मतलब लैटिट्यूडनल की जो लाइन है वो 30 डिग्री पर है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल की जो वर्टिकल्स होने की वजह से वहाँ पर वो लाइन्स जो होती थी वो डिक्रीज़ हो रही हैं। तो वहाँ हमने जो है एक लंप सम लिया है, तो वहाँ पर भी जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो 30 डिग्री है। इट मीन्स हम यहाँ पर हमारी जो मेन लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड करती है इंडिया की मेन लैंड दैट इज़ 30 डिग्री। इज इट क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं तो इंडिया जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और 2 पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से यहाँ जो डिग्री आती है जिसके अंदर में ये एक्सटेंड करता है दैट इज़ 23½ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर में जाकर जो है इंडिया 2 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड हो जाता है, जिसमें इसका जो अपर पार्ट है ये नॉर्दर्न में ही नॉर्थ का ही कहलाता है, और नीचे का जो पार्ट है वो साउथ का पार्ट कहलाता है। इज इट क्लियर? सो इस तरह से जो है इंडिया की लोकेशन को जो है यहाँ पर बताया गया है, जिसके अंदर में यदि हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ जो है दिस इज़ अ मेन लैंड। ये जो है साउथ के अंदर की जो मेन लैंड आती है, तो यहाँ हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से यदि हम इस इधर की राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ये जो है ये साउथ ईस्ट पार्ट कहलाता है, और यदि हम इधर वेस्ट में जा रहे हैं तो ये जो पार्ट है ये आपका साउथ वेस्ट कहलाता है, ठीक है। सो ये हमारी मेन लैंड है साउथ की, जिसके अंदर में जो इधर की तरफ में ये जो पार्ट है इसको हम साउथ ईस्ट कह रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है इसको हम साउथ वेस्ट का पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को ही यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो आप नीचे का जो साउथ पार्ट है इट इज़ टोटली कवर्ड विद द वाटर। ये तो हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पर इन स्टेट्स के बीच में, या ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है जो स्टेट्स को कवर कर रही है, ये पूरी की पूरी जो है आपके वाटर से ये कवर है, और इसी में वाटर में कवर होने की वजह से इन्हें जो है अलग अलग जो है नेम से भी जाना जाता है। और इन वाटर्स के बीच में कुछ आइलैंड्स भी हैं, ठीक है, कुछ आइलैंड्स भी हैं जो कि इन्हीं वाटर्स के बीच में जो है सिचुएटेड है। सो व्हाट इज़ आइलैंड? आइलैंड का मतलब होता है अ
piece of land which is surrounded by the water, मतलब एक छोटे सी मिट्टी का टुकड़ा है, ठीक है, जो कि पूरा पानी के बीच में, पानी से जो है घिरा हुआ है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो ये आइलैंड जो है दोनों ही तरफ में सिचुएटेड है, साउथ ईस्ट के अंदर में भी और आपके साउथ वेस्ट के अंदर में भी। तो साउथ ईस्ट के अंदर में सबसे पहले हम देखेंगे कि इधर की जो वाटर जहाँ यहाँ पर ये जो पानी है, इस जगह को ये लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसको जो है बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर कौन से आइलैंड सिचुएटेड है, तो वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक, इज इट क्लियर। इसी तरह से यदि हम साउथ वेस्ट में आते हैं तो साउथ वेस्ट के अंदर में जो है यहाँ पर इस वाटर को अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है विच आइलैंड, तो यहाँ पर जो है लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है। अब द क्वेश्चन इज व्हाट, ये दोनों का जो वाटर है वो कहाँ पर, तो यहाँ नीचे की तरफ में ये पूरी जगह पर फैल जाता है, ठीक है। तो मतलब कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जितना भी पानी जो आके हमारी लैंड से, मतलब कि इंडिया से जितनी भी रिवर्स फ्लक्चुएट होकर आती है वो सारी की सारी यहाँ पर आकर मिल जाती है, और लास्ट में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो नीचे की तरफ जब जाता है तो वहाँ वो इंडियन ओशन के अंदर में जाकर मिल जाता है, ठीक है। इंडिया के ही जो नाम है, इंडिया जो हमारी कंट्री का नाम है, उसी से ही जो है यहाँ पर इस ओशन का नाम दिया गया है। और इसके अलावा भी ये कहा जाता है कि बाकी जितने भी ओशंस है वहाँ पर ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो कि उससे अटैच्ड हो या कॉन्टैक्ट हो, लेकिन इंडियन ओशन ऐसे ही कह सकते हैं कि इंडिया की जो इंडियन ओशन है वो आसपास की जो कंट्रीज़ है उसके साथ में ये जुड़ी हुई भी है, इसीलिए इसे इंडियन ओशन भी कहा जाता है। इज इट क्लियर। सो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो है ये साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बारे में। इसके अलावा भी यहाँ पर यदि इंडियन यूनियन की सदर्न मोस्ट पॉइंट के अंदर में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो मेनलैंड आती है, वापस कह रही हूँ सुनिएगा अच्छे से, कि साउथ के अंदर में सदर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडियन यूनियन का, वो इंडियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सॉरी आई हैव सेड रॉन्ग, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, नहीं मतलब कि साउथ का जो मेन पॉइंट है इंडियन यूनियन में, उसे हम इंदिरा पॉइंट के अंदर में जानते हैं, विच वॉज गॉट सबमर्ज, जो कि सबमर्ज हो गया था इन 2004। कब, 2004 के सुनामी के अंदर में। इज इट क्लियर। अगेन मैं लास्ट में आपको बता देती हूँ कि सदर्न मोस्ट पॉइंट, आपका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का, उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 2004 के अंदर में which was got submerged under the tsunami. Is it clear? So today we have discussed the India's location. Okay, in next we will discuss the what is the size of India, then how many neighboring countries are there, that we will discuss in the next class. Thank you.